हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और आज हम जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। छोटा सा है लेकिन अच्छा है, जिसका नाम है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इन डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग। ठीक है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इन डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि देखो, अपने को जब भी रिंग की बात करी जाए, अगर जीओसी में अगर हम बात कर रहे हैं वो भी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की, तो हम बात करते हैं बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग किस तरीके की होती है? इस तरीके। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा कि ये बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग में अपने पास क्या हो सकता है? दो सब्स्टिट्यूएंट, डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, एक ए हो गया मान लो, और दूसरा होगा बी। बी के लिए अपने पास यहाँ पर भी पोजीशन है, ऑर्थो पर, मेटा पर भी है और पैरा पर भी है। तीन पोजीशन है अपने पास। लेकिन अपने को पता होता है कि देखो, अगर ए ग्रुप है तो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे दूसरा ग्रुप आएगा। वो हमें देखना पड़ेगा कि ए जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करवाता है इलेक्ट्रोफाइल को। तो होता क्या है कि मान लो इस तरीके से मैं अगर देख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक ए ग्रुप है। अगर ये क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है? एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रोफाइल है बी प्लस, इसका एडिशन करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल का जब एडिशन कराते हैं, और ये अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहाँ पर एडिशन कराता है? ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? जैसे प्लस एम हो गया, ऐसा कोई भी ग्रुप जो प्लस एम शो करता हो, प्लस आई शो करता हो, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हो, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो रखते हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हम उनको बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं। समझ में आती है बात? और साथ में अपना क्या होता है कि ये, अब ये तो हो गया, चलो बी अपना जुड़ गया यहाँ पर। ए है, मान लो ऑर्थो पे जुड़ना था, इसको ऑर्थो पे जुड़ गया, पैरा पे भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर जो ये ए है वो क्या होता? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो मतलब रिंग में, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है ना? कोई भी ऐसा ग्रुप जो माइनस एम इफेक्ट शो करे। ठीक है, माइनस एम या फिर माइनस आई इफेक्ट शो करे, या फिर अपना कौन सा, मतलब माइनस एम और माइनस आई दोनों में से कोई भी इफेक्ट शो करे, या फिर यू, अगर माइनस आई शो कर रहा है तो वो भी क्या होना चाहिए? दूसरा ग्रुप उस तरह इंडक्टिव इफेक्ट ही शो करना चाहिए। समझ में आती है बात? तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है तो अपना क्या होता है? वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जनरली मेटा पोजीशन पर अटैक करवाते हैं। लेकिन हेलोजन्स के केस में ऐसा नहीं है ना? हेलोजन के केस में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो माइनस आई और प्लस एम दोनों शो करते हैं, लेकिन माइनस आई जो है उनका क्या है? ज्यादा है। लेकिन माइनस आई ज्यादा होने के बावजूद भी उसमें क्या, थोड़ा बहुत प्लस एम कैरेक्टर है। तो इस थोड़े बहुत प्लस एम कैरेक्टर के चलते ही जो अटैक होता है वो ऑर्थो और पैरा पर होता है। समझ में आती है बात? ठीक है, तो इसी बात को लेके हम क्या करेंगे? अभी हम ये जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग की बात कर रहे थे, इसी तरीके से हम डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग की बात करेंगे। कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड में तो ऑर्थो मेटा पैरा पे अटैक कर सकता है अकॉर्डिंग टू द डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक, अब डाई सब्स्टिट्यूटेड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलो, तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इन डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग। तो देखो, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के तरीके जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो अपनी बेंजीन रिंग है, एक ये रही, एक ये। मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। दो ग्रुप है मेरे पास, इधर NH जुड़ा हुआ है, इधर C डबल बॉन्ड O। ठीक, अब देखो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe जनरेट करता है Br पॉजिटिव, है ना, यानी ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल। ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल, अब इसके पास या तो ये इस बेंजीन पर अटैक कर सकता है, या फिर इस बेंजीन पर अटैक कर सकता है। आपने को पता नहीं है कैसे करता है। तो आंसर देखो, इसमें क्या आ रहा है कि ये इस वाली बेंजीन पर अटैक कर रहा है। क्यों कर रहा है? यही हमको सीखना है। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो अपने को देखने हैं कि कैसे ये अटैक करता है, और किस बेंजीन पे अटैक करना प्रेफरेबल रहेगा, आसान रहेगा, और वहां पे क्यों अटैक कर रहा है वो भी देखेंगे। ठीक, चलो, कि अपना हेडिंग है कि कैसे हमको पता चलेगा कि कहाँ अटैक करना है। सबसे पहला रूल है, अगर दोनों ग्रुप
प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हूँ। दोनों ग्रुप का मतलब क्या होता है कि देखो ये बेंजीन मैंने बनाया था क्या, डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड में ए यहाँ हो सकता है, बी मान लो यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। तो ए और बी के होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या हो सकता है, देखो दोनों सेम हो सकते हैं, प्लस एम हो जाए, प्लस एम हो जाए, माइनस एम हो जाए, या फिर ये भी माइनस एम हो जाए, या फिर दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, प्लस एम और माइनस एम। इससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना। ऐसा हो सकता है कि ये माइनस एम हो, ये प्लस एम हो, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट में भी कोई सा माइनस एम कोई सा भी प्लस एम, ठीक। और दोनों सेम हो सकते हैं, सेम में भी दोनों प्लस एम हो सकते हैं या फिर दोनों माइनस एम हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो दोनों ग्रुप प्लस एम हैं, दोनों ग्रुप प्लस एम हैं, तो जो ज्यादा प्लस एम होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा अटैक करने में। तो प्लस एम है, उसके अकॉर्डिंग कहाँ अटैक होता है, ऑर्थो और पैरा पर। समझ में आती बात। तो दोनों प्लस एम में से जिसका प्लस एम कैरेक्टर ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हम अटैक करवाएंगे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, ठीक। अब ये दूसरा पॉइंट है कि मान लो अपने पास क्या है, एक प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, दूसरा माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। तो अपने को देखो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना है मतलब कि जो जहां पे अटैक करना है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होना चाहिए। और अगर उससे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक प्लस एम और एक माइनस एम। प्लस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, नहीं, प्लस एम इंक्रीज करता है, माइनस एम डिक्रीज करता है। तो अपन माइनस एम को प्रेफरेंस क्यों देंगे, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई चाहिए होती है जहां पर वो अटैक कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसलिए हम प्लस एम इफेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग अटैक किया जाता है, ठीक। अगर दोनों माइनस एम और माइनस एम शो कर रहे हैं, तो अगर दोनों माइनस एम शो करेंगे तो अपन क्या करेंगे, जो ज्यादा माइनस एम शो करेगा ग्रुप उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, अटैक करवाएंगे। समझ में आती है बात। चलो अब इसी चीज को एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। पहला एग्जांपल जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, दो बेंजीन रिंग है, NH। देखो इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये जो NH ग्रुप है वो प्लस एम कैरेक्टर शो करता है, और C डबल बॉन्ड O ये माइनस एम कैरेक्टर शो करता है। तो मैंने बताया अगर प्लस एम और माइनस एम दो ग्रुप हो तो हम प्लस एम को प्रेफरेंस देते हैं। प्लस एम के बाद भी अपने पास पोजीशन है कि ऑर्थो पर अटैक करे या फिर पैरा पे अटैक करे। अब देखो NH जो है प्लस एम तो शो कर रहा है, साथ में माइनस आई भी शो करता है, ठीक है। क्या करता है, माइनस आई भी शो करता है। अब इस माइनस आई को जो शो कर रहा है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि देखो ऑर्थो पर माइनस आई का इफेक्ट कम रहेगा और पैरा पर माइनस आई का, ऑर्थो पर माइनस आई का इफेक्ट ज्यादा रहेगा और पैरा पर कम रहेगा। कम रहेगा यानी पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू ऑर्थो, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, NH की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ माइनस आई, डेंसिटी कम हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जो कि Br प्लस है, इसको क्या चाहिए होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये पैरा पर अटैक कर लेगा और अपना प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, NH C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा यहाँ पर Br, ठीक है। बात आती है समझ में। तो ये हो गया। अब सेम केस यहाँ पर भी है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो जो माइनस एम शो करता है, NCH3 प्लस एम शो करता है, साथ में माइनस आई भी रहेगा इसका, जो यहाँ पर ज्यादा होगा और यहाँ पर कम। तो यहाँ क्या होगा, NO2 यहाँ पर अटैक कर जाएगा, इससे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इसे नाइट्रेशन कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को नाइट्रेशन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो OCH3 प्लस एम शो करता है, CH3 क्या करता है, प्लस आई शो करता है। तो सिंपल अपने पास प्लस एम वाले ग्रुप को प्रेफरेंस दे देंगे। अब मेरे पास ऑर्थो है और पैरा, पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक है ना, पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक है, तो पैरा पे तो अटैक करेंगे नहीं, ऑर्थो पे ही करेंगे। अटैक किसका होगा, देखो H प्लस है, वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ अटैक करेगा। तो अपने पास क्या जनरेट होगा, CH3 होल ट्वाइस C प्लस और CH3, है ना, यानी टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। तो ये क्या बन जाएगा आंसर अपना, ऑर्थो पर टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन जोड़ दो, ये हो गया OCH3
यहाँ पर हो गया अपना CH3 टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोटाइन यानी CH3 CH3 CH3। ठीक है, बात आती है समझ में? चलो ठीक है। अब ये इस एग्जांपल को देखो, CH3 क्या करता है, प्लस आई शो करता है और साथ में हाइपर कंजुगेशन भी शो कर रहा है। Cl का ये प्लस एम भी शो करता है, प्लस एम भी शो करता है, लेकिन माइनस आई भी शो करता है। और इसका माइनस आई क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू प्लस एम। तो माइनस आई प्रेफरेंस है यहाँ पर। देखो माइनस आई शो कर रहा है, ये प्लस आई, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, प्लस आई ग्रुप को। तो प्लस आई ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे तो यहाँ पर अपना अटैक हो जाएगा, क्योंकि पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, नाइट्रेशन में ऑर्थो पर आ जाएगा NO2। ठीक है, यहाँ पर हो गया अपना Cl। ये हो गया अपना आंसर। चलो नेक्स्ट अगर मैं देखूं, ये तो अच्छा क्वेश्चन है ये। CHO एक माइनस एम ग्रुप है ना, और OH क्या है, एक प्लस एम ग्रुप है, और दोनों माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई, ये भी माइनस आई। तो माइनस एम के हम जो प्रेफरेंस लेंगे प्लस एम का लेंगे। प्लस एम के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक होगा। प्लस एम के रेस्पेक्ट में ऑर्थो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये भी पोजीशन है। समझ में आती है बात? अब देखो, ये जो पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1 है, अगर इस पे अटैक कराते हैं तो तीनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, 1 2 3 पोजीशन पर, जिसके चलते क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, और वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल नहीं बनता। ठीक है, अनस्टेबल प्रोडक्ट को हम नहीं बनाना चाहेंगे। तो अपने पास क्या क्या ऑप्शन है, अब ऑप्शन है पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3। अब अपने पास इलेक्ट्रोफाइल है Br+। तो Br+ में अपने को क्या चेक करना रहेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर Br+ अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी, अब देखो CHO का क्या लग रहा है, माइनस एम, यहाँ पर माइनस एम लग रहा होगा। OH का क्या लग रहा है, प्लस एम भी लग रहा है। OH का प्लस एम तो यहाँ भी लग रहा होगा, बराबर रहता है क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ पर भी प्लस एम है, यहाँ पर भी प्लस एम है, लेकिन CHO का यहाँ पर माइनस आई लग रहा है, और यहाँ पर भी माइनस आई लग रहा है, लेकिन CHO का माइनस आई यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। CHO का माइनस आई इस पोजीशन पर क्या होगा, कम। क्यों होगा कम, क्योंकि CHO का माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट है। मतलब माइनस आई तो सबका डिस्टेंस डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होगी यहाँ पर ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से उतना नहीं खींच पा रहा है, तो इसलिए अटैक करेगा Br+ यहाँ पर। तो अपना जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CHO, ये हो गया यहाँ पर OH, और ये हो गया हमारा Br। ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट जो मेजर होगा। और भी बनेंगे लेकिन वो मेजर नहीं होंगे ना, मैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ अभी। ऑर्थो वाला और पैरा पैरा वाला भी बनेगा, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, मैं मेजर की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात थी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ ऐसा चीज जो बताना चाहते हो, फीडबैक तुम्हें देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, उसके ऊपर काम करा जाएगा। और अगर डाउट है तो उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू।